कला हैं जो इंशाल्लाह इमरान खान को जेल से निकालेंगे, याद रखें। और इमरान खान जेल से दो हालतों में निकलेगा, या तो उनके बाइज्जत बरी होंगे और या उनके जो सारे नकली केसेस उसे हटा दिए जाएंगे। ये होने के लिए जो अपने आप को मुक़्तदरा कहते हैं या अपने आप को ताकतवर या अक्लमंद कहते हैं, उनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इस वक्त एक वाहिद क़ुव्वत है जो पाकिस्तानियों को इकट्ठी कर सकती है, वो ये जंग नहीं है, वो इमरान खान है। इमरान खान ने आज से 5 साल पहले ये बात कही थी कि पुलवामा तो पहला इंसिडेंट है, इसके बाद और भी होगा, और पुलवामा के बाद ये पहलगाम हो गया। ये भी मोदी, गद्दार मोदी, बुचर मोदी, ये कसाई मोदी, ये उसकी गंदी वारदात है, वो यही करता है। जब उसको अपनी इंडिया में उसको वोट चाहिए होता है तो पाकिस्तान को कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो डाल देता है। अब रही खान साहब की ज़िंदगी और सेफ्टी की बात, ये बात याद रखें, एक मैट्रिक फेल 17 वोटों से जीतने वाली डायन अडियाला उसके हाथ में है, और फिर हम सुनते हैं कि नहीं कोई करनैल चला रहा है, तो करनैल और अडियाला वाली का ये डायन का क्या काम है? मुझे तो नहीं समझ आती। इतना मैं बता सकती हूँ, मरियम नवाज, उसका चोर बाप, उसका चोर चाचा, ये जरदारी, ये ख्वाजा आसिफ, इंटीरियर मिनिस्टर को सांप सूंघा हुआ है। नेशनल असेंबली में हमने मोदी को बाल्टी भर भर के गालियाँ दी, हमारी सारी तकारीर एक्सपंज करनी चाहती है। अभी तक इन बेशर्मों ने, इन गद्दारों ने मोदी का एक बुराई नहीं की। क्यों? क्योंकि मोदी ने इंडियन टीवी पे कह दिया कि मैं तो मरियम नवाज के घर बगैर वीज़े के घुस के उसकी बेटी की शादी के चावल मैंने खाए थे, और अभी मैंने जिंदाल भेजा था जब मरियम नवाज शरीफ के नवासे की शादी। ये कैसे भारत वाले जो आगे घुस जाते पाकिस्तान में, हमारा वर्क को तो जेलों में डोल रहा है। ATC पिंडी में, ATC इस्लामाबाद में, यहाँ सेशंस में उनके नाखून निकाले गए, उनको इतने जुल्म से मारा गया, लोगों को बरहना करके उनको मिर्ची वाले पानी में न लाया गया। और ये अभिनंदन और ये गुलबशन और ये मोदी हमारे बाप हैं, ये याद रखें। ये पाकिस्तान, किसी का बाप भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 27 रमज़ान को बना था, बात रही इमरान खान की। इमरान खान इस वक्त वाहिद वो हीरा है जो पाकिस्तान की बका सलामती की ज़ामिन है। अब आप बताएं, जो लोग इमरान खान को बेल नहीं देते, सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान के गद्दार है कि वफादार है? शंदाना गुलजार साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से कल DG ISPR साहब ने तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया और ख़ुसूसन यूथ का, जिनको दहशतगर्द का कहा जाता रहा था, उनका शुक्रिया अदा किया कि फ्रंट फाइटर जो है वो सोशल मीडिया ने जंग लड़ी, और सोशल मीडिया जो है वो तहरीक इंसाफ का गिना जाता है। तो जो अभी उन्होंने आपके इस काविश का मुल्की सतह के ऊपर आके अप्रिशिएट किया है, क्या समझते हैं ये एक पहला बारिश का कतरा है, पहली नवीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो दरारें थी वो ख़त्म होती? हाँ, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया बहुत पीछे रहा है इस मामले में। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। जब हमारे नौजवानों को कहा था कि ये इल इन्फॉर्म्ड यूथ है, हमें बहुत आग लगी। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपना गलत ओपिनियन बदल लिया। और देखिए, जंगें सोशल मीडिया पर नहीं खेली जाती हैं, जंगें हमारे नौजवान पाकिस्तान की एयरफोर्स हवा में लड़ रही है। अल्लाह का शुक्र है, अगेन मुक़द्दरा को अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो अमेरिका और ये गोरे मुल्कों की चमड़ी से इम्प्रेस होकर ये नीचे भागते हैं, वो लोग नो कॉन्फिडेंस करवाया बाइडन के कहने पे। कल उसी गोरे मुल्क के जहाज़ यानी फ्रांस के जो रफ़ाइल जहाज़ थे वो सारे गिर गए। चाइना का $30 मिलियन का जहाज़ था, इनका $250 मिलियन का जहाज़ था जो गिर गया। अल्लाह करे कि मुक़द्दरा ये समझ जाए कि आपकी बेहतरी न्यूट्रल रहने में है। चाइना और अमेरिका के दरमियान आप न्यूट्रल रहें, आप मत अमेरिका को सजदे करें। अमेरिका ने आपको एक लात मारी थी, अब ट्रंप आ गया, देखते क्या होता है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि ये लोग इमरान खान को निशाना बनाना चाह रहे हैं। ये बात मैंने 6 महीने पहले कही थी कि खान को जो डील ऑफर होती, कहते कभी बनीगाला जाओ, कभी जमान पार्क जाओ, कभी कहते CMKB हाउस जाओ। उस दिनों में मेरे हल्के में अफगानिस्तान, एलिजिडली अफगानिस्तान से ड्रोन गिरा था, समझ नहीं आई कि क्यों गिरा था। इसी तरह आपको याद है जब बाजवा हमारा चीफ था तो पाकिस्तान में एक मिसाइल गिरा था, न्यूक्लियर वॉरहेड वाला था, लेकिन उसमें वॉरहेड नहीं था। ऊप्स, हमारा टोटल जवाब क्या आया था। तो अपनी गलतियाँ ये लोग ठीक करें और ये समझ जाए कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम उस लीडर के साथ खड़ी है जो अल्लाह का नाम लेता है। ये जो मोदी के गुलाम है ना, जो मोदी के भक्त है पाकिस्तान में, उनको कोई सलाम भी नहीं करता। अपने रास्ते ठीक करो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो मौलवी है, चाहे वो मीडिया है। अवाम की बात सुनो, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, सिंपल इतना। अच्छा, ये बताइएगा, अभी ये खबर चलाई जा रही है, पता नहीं आप भी उससे खबर होंगी कि नहीं, कि इमरान खान ने उमर अयूब को APC पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उससे मुस्तफ़ी होने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म है और ये खबर चला रही है। ये मुलाकात कब हुई है? इमरान खान ने कब ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है?
नहीं, सवाल दोबारा पूछिए। पीएसी की एपीसी? जो जुनैद अकबर जिसके चेयरमैन है जिस कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी के, कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि जुनैद अकबर को फौरन मुस्तफ़ी होना चाहिए और उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि उमर अयूब को चेयरमैन लगाना चाहिए। मुझे ऐसी कोई ऑर्डर करने का, तो इस पर आप क्या कहेंगी? ये खबर गलत खबर चलाई जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि शैतानी की खबर है कि पीटीआई के अंदर मसीह लड़ाइयाँ हों, जिसको कोई सदाकत नहीं नजर आती। अच्छा शंदाना गुलजार साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त सरकारी एंकर हैं, सरकारी सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट एक पेज पे आ चुके हैं, इमरान खान 2030 तक आता हुआ बैर नहीं दिखाई दे रहा। जो मामला स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर प्रेशर सा, आवाम ने भरपूर उनका साथ दे दिया है। सरकारी जर्नलिस्ट का मतलब यही हुआ ना कि हलाल काफिर, तो ऐसी तो कोई दुनिया में चीज़ है नहीं कि हलाल भी और काफिर भी हो। अच्छा, दूसरी बात, आपसे कौन है, पहले किसी ने पूछा था ना, आज आपसे कोई पूछ रहा है। आप अपने पैसे बनाओ, अपना मुंह बंद रखो, आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है और ना आपकी न्यूज़ कोई सुनता है। मेरे घर में डॉन और द न्यूज़ मैंने दोनों बंद कर दिया पिछले 3 साल से, क्योंकि ये झूठ का सरचश्मा बन चुके हैं। जो अपने आप को सरकारी जर्नलिस्ट कहते हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, किसी बेइज्जती नहीं करना चाहती, और कुछ हमें तो डे वन से पता था कि ये नून, ये पीपल, ये सारा दिन इस्टेब्लिशमेंट की बूट चाट है, हमें तो पता है, तो उसमें कौन सी नई बात है। अच्छा ये बताइएगा कि भारत में मोदी परेशान है और पाकिस्तान में नवाज शरीफ परेशान है, वजह क्या है? जंग तो बंद हो गई है, दोनों एक पेज पे हैं। देखो, एक को इज्जत चाहिए थी गौतम अडानी के लिए, क्योंकि इसने स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड किया है, मोदी का बेस्ट फ्रेंड है। दूसरा नवाज शरीफ, उसको पाकिस्तान में स्टेट्समैन बनना था, उस बेचारे को तो जितना लॉन्च किया गया है, शायद जितना पाकिस्तान में लकी रानी सर्किस में भी कोई लॉन्च नहीं होता जितना नवाज शरीफ को लॉन्च किया गया है। मरीम नवाज ने जो मोदी है उनकी मजम्मत नहीं की, उनका नाम लेकर साड़ियाँ पहनती है यार, उसकी कैसी बातें कर रहे हो? साड़ी वापस करनी पड़ जाएगी, छोड़ो। थैंक यू।